नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, उद्धव ठाकरे चुनाव निशान और पार्टी के नाम को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं। 1 अक्टूबर के अपने वीडियो में मैंने आशंका जाहिर की थी कि शिवसेना के नाम और चुनाव निशान पर एकनाथ शिंदे गुट का पलड़ा भारी है। यदि उपचुनावों से पहले चुनाव आयोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका तो चुनाव निशान और पार्टी का नाम दोनों ही फ्रीज हो जाएंगे, जैसे रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के मामले में हुआ। ऐसा होने पर शिंदे गुट की दूसरी जीत होगी और वही हुआ। अंधेरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के चलते चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को नया नाम और नया निशान चुनने को कहा है। शिवसेना का नाम और चुनाव निशान दोनों ही फ्रीज हो गए हैं। सरकार गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे की यह दूसरी बड़ी हार है। अब उनकी तीसरी हार होगी जब चुनाव आयोग उन्हें उनकी ओर से सुझाए गए तीनों चुनाव निशानों को ठुकरा देगा। इसकी संभावना इसलिए बनी है कि चुनाव आयोग की ओर से जारी 197 फ्री चुनाव निशानों की सूची में से तीनों चुनाव निशान नहीं है जो उद्धव ठाकरे ने सुझाए हैं। चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना का नाम और चुनाव निशान धनुष बाण फ्रीज किए जाने से तमतमाए उद्धव ठाकरे कैंप ने पहले सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी थी, लेकिन वकीलों ने उन्हें सलाह दी कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के काम में दखल नहीं देगा। पहले भी कभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया के दौरान किसी काम में दखल नहीं दिया। वैसे भी चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने ही पार्टी के नाम और निशान का फैसला करने को कहा है। चुनाव आयोग ने भी परंपरा के अनुसार ही आदेश जारी किए हैं। इसी तरह रामविलास पासवान की पार्टी का नाम और निशान फ्रीज हुआ था। इसी तरह इससे पहले कांग्रेस का जब विभाजन हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और चुनाव निशान दो बैलों की जोड़ी जब्त हो गया था। चुनाव आयोग ने शिवसेना के दोनों गुटों को 3-3 नए नाम और 3-3 नए निशानों पर का ऑप्शन देने को कहा था। वकीलों से राय के बाद उद्धव ठाकरे ने मीटिंग करके 3 नाम और 3 निशानों का सुझाव दिया है। नाम तो मिल सकता है, लेकिन उनके सुझाए 3 नामों में से कोई भी निशान मिलना मुश्किल है। वह भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों है। पहले सुन लीजिए कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को भेजी गई चिट्ठी में क्या क्या कहा है। सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले पर यह कहते हुए आपत्ति उठाई है कि उनकी ओर से दाखिल किए गए दस्तावेज पढ़ने से पहले ही चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और निशान फ्रीज करने का फैसला कर लिया, जो न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। फिर अपनी चिट्ठी में उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि जिस क्रम में तीनों नाम और चुनाव निशान दिए गए हैं उसी क्रम में उन पर विचार किया जाए। यानी वरीयता के हिसाब से अगर शिवसेना बाला साहब ठाकरे नाम जो नया सुझाया गया है वह सुझाया गया है शिवसेना बाला साहब ठाकरे, यह नाम और त्रिशूल चुनाव निशान पर विचार किया जाए। अगर उन्हें देना संभव ना हो तो इसके बाद क्रम में दिए गए नामों और चुनाव निशानों पर विचार किया जाए। दूसरे नंबर पर जो नाम दिया है पार्टी का वह दिया है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, और तीसरे नंबर पर जो नाम दिया है वह है शिवसेना प्रबोधनकार ठाकरे। ये 3 विकल्प नाम के दिए हैं और इसी तरह त्रिशूल के बाद मशाल और उगता सूरज में से कोई एक चुनाव निशान मांगा है। लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दर्शाए गए फ्री चुनाव निशानों की सूची में ये तीनों निशान नहीं है। उगता सूरज डीएमके यानी तमिलनाडु की द्रमुक पार्टी का चुनाव निशान है, वह क्षेत्रीय पार्टी है। लेकिन चुनाव आयोग की फ्री निशानों की सूची में उगता सूरज को नहीं रखा गया है। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर ट्रक का चुनाव निशान फ्री है, या बिहार और झारखंड को छोड़कर चिमटा बाकी राज्यों में फ्री है। फॉरवर्ड ब्लॉक और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का चुनाव निशान एक ही है और दोनों का चुनाव निशान शेर है, क्योंकि दोनों अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय पार्टी हैं। इसलिए उगता सूरज मिल सकता है। इसी तरह
शिवसेना और झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव निशान धनुष बाण है, क्योंकि दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इसलिए उगता सूरज पर चुनाव आयोग विचार कर सकता है, लेकिन उगता सूरज फ्री चुनाव निशानों की सूची में नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग इस पर विचार करेगा ही। अगर शिवसेना को तीनों ही नाम नहीं मिले तो वह फिर कोर्ट जाने पर विचार करेगी, बल्कि उम्मीद यही है कि वह फिर कोर्ट जाएगी। शिवसेना तीर कमान से पहले तलवार और ढाल पर चुनाव लड़ चुकी है। इसके अलावा रेलवे इंजन पर भी चुनाव लड़ चुकी है और नारियल के पेड़ पर भी चुनाव लड़ चुकी है। जब तक उसको तीर कमान एक निशान नहीं मिला था, उससे पहले इन 3 चुनाव निशानों पर शिवसेना चुनाव लड़ती रही है। इनमें से नारियल का पेड़ चुनाव निशानों की फ्री सूची में पड़ा हुआ है। उद्धव ठाकरे चाहते तो वही मांग सकते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने वह नहीं मांगा। इसी तरह तुर्रा बजाता हुआ आदमी का चुनाव निशान फ्री पड़ा हुआ है। शिवसेना के जलसों में तुर्रा बजाने की परंपरा रही है, इसलिए यह निशान उसको सूट करता, लेकिन उनकी सूची में यह निशान भी नहीं दिया गया है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि कौन हारा और कौन जीता। जो इस विवाद को गहराई से नहीं समझते, उनकी नजर में दोनों हार गए। लेकिन यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि फिलहाल यह लड़ाई सिर्फ उद्धव ठाकरे हारे हैं। शिंदे तो मैदान में है ही नहीं। शिंदे का मकसद उद्धव ठाकरे को शिवसेना के नाम और निशान को इस्तेमाल करने से रोकना था, वह उसमें कामयाब हो गए। शिंदे गुट ने अंधेरी की सीट पहले ही अपनी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को दे दी है। शिंदे गुट बीजेपी के उम्मीदवार मुरली पटेल का समर्थन कर रहा है। इसलिए फिलहाल तो उसको चुनाव निशान और पार्टी के नाम की जरूरत ही नहीं है। वह चुनाव आयोग से नए नाम और नए चुनाव निशान के लिए दावा पेश ना भी करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह चुनाव आयोग को कह सकता है कि वह उसके अंतिम फैसले का इंतजार करेगा, क्योंकि अभी बीएमसी के चुनाव होने में समय है। अंधेरी विधानसभा सीट शिवसेना के ही विधायक रमेश लटके के देहांत से खाली हुई थी। उद्धव ठाकरे ने रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को टिकट दिया है। ठाकरे गुट चाहता था कि अंधेरी विधानसभा चुनाव के बाद फैसला हो, तब तक उन्हें पार्टी का नाम और सिंबल इस्तेमाल करने दिया जाए। इसीलिए वह सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया। उद्धव गुट ने आयोग से अनुरोध किया था कि जब तक सभी दस्तावेज जमा नहीं कर दिए जाते, तब तक आयोग जल्दबाजी में सुनवाई न करे। साथ ही दलील यह दी गई थी कि उपचुनाव में एकनाथ शिंदे खेमा क्योंकि अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं कर रहा, तो उन्हें चुनाव निशान की अभी कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से इस मसले पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया और जल्द फैसले का अनुरोध किया, क्योंकि उनका मकसद तो उद्धव ठाकरे से शिवसेना का नाम और धनुष बाण छीनना था। इसलिए उद्धव गुट की दोनों जगह हार हुई है, शिंदे गुट की दोनों जगह जीत हुई है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।